इंडिया ने जो बंकर बना लिए हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 6,000 से 8,000 पक्के बंकर बनाए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कश्मीर में अभी और आपको नया सरप्राइज देने वाला है। वो कश्मीर का नाम खत्म करने वाला है। वो वहां पे एक किसी नए आपको सरप्राइज देने की तैयारी में है। वो कश्मीर को क्या करना चाहते हैं? वो कश्मीर का लफ्ज खत्म करना चाहते हैं। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी। पाकिस्तान का प्रेशर अमेरिका पे कि हमने कश्मीर, हमें इंडिया से डर है, हम आपके साथ अफगानिस्तान में सही आपकी हेल्प नहीं कर सकते। एक तो वो रीजन हो सकती है, अमेरिका कहता हो कि आप पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक रखें। हैरान हूं इस बात पे कि अगले दिन भी इमरान खान साहब से क्वेश्चन किया कि कश्मीर चाइनीज मुसलमानों के बारे में। मैं समझता हूं वो भी ठीक नहीं है, गलत है। लेकिन दुनिया किस तरह भूल जाती है कश्मीर को, दुनिया किस तरह बर्मा को भूल जाती है, दुनिया किस तरीके से फलस्तीन को भूल जाती है, सीरिया को भूल जाती है। मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका जो सिविल आपके ह्यूमन राइट्स पे सबसे बड़ा अलमबरदार वो है, उसने आज तक इसको कश्मीर को फ्रंट लाइन पर नहीं लेके आया, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की हजारों रेजोल्यूशंस और आने चाहिए। जो उन्होंने 6,000 बंकर बनाए हैं बॉर्डर पे, और जो 8,000 बंकर हैं वो वहां पे उन्होंने खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए, उनके मोटिव्स कुछ और हैं। कश्मीर को 3 स्टेटों में वो चेंज करना चाहते हैं। इस वक्त बीजेपी माइंड अपना बना चुकी है कि इनको 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्सों में जहां पे हिंदू मेजॉरिटी हो और मुसलमानों को सिर्फ श्रीनगर के आसपास उस एरिया में कंटेन कर दिया जाए। दिस इज व्हाट द अज़ाइम उनके। अब देखें कि इसमें क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? क्या हमारी कोई कश्मीर पे पॉलिसी है? मुस्लिम दुनिया ने हमें जवाब दे दिया, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन में इस इशू को कोई उठाता नहीं है, बल्कि अभी तो 50 साल बाद हम कश्मीर में लेके यूएन में लेके गए सिक्योरिटी काउंसिल में और कहा जी कि इसको बात करें। उससे पहले तो हम खामोश थे। इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि हमने इंडिया से बात नहीं करती जब तक आप 370-35 रिवोक नहीं करते, ये वापस करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। तो चीजें स्टैंड स्टिल पे हैं, जबकि हमारी आर्मी चीफ जो है वो कहते हैं जनाब के आए माजी को भूलें और आगे की तरफ जाएं। तो ये सिचुएशन क्या बन रही, हमारी क्या अप्रोच है? इमरान खान साहब माजी को भूलना नहीं चाहते, अफवाजें पाकिस्तान कह रही हैं माजी को भूलें। कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? उनको तो एक है, वो तो जो कर रहे हैं करने दें, हम किधर जा रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आप अगर अपने 73 साल की हिस्ट्री पढ़ें, आपके पास एक भी सिंसियर लीडरशिप नहीं है। आपके पास कोई और आपकी कभी भी कोई फॉरेन पॉलिसी, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इस जो फॉरेन पॉलिसी, और आप उसी के बेस पे आपकी इकोनॉमी भी चल रही है, आप उसी की बेस पे खाना खा रहे हैं, उसी के बेस पे आप लूटमार कर रहे हैं। वो किस तरह, अगर रशिया अफगानिस्तान में ना आता तो आपके दुबई में प्लाजे और आपकी प्रॉपर्टियां लंदन में नहीं बनी थी। वो वहां पे आया और आपने पिज्जे खाने शुरू किए। वो निकला आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से, चाइना का बॉर्डर साथ है, वो ग्वादर से ट्रेड की वजह से अब आपकी रोटी वहां से चल रही है। आपके दुबई के प्लाजे, लंदन की प्रॉपर्टियां वहां से बन रही है। आपका कभी भी तवज्जो आपके मुल्क के अंदर नहीं रही। आपका सबसे बड़ी ट्रेजेडी आपकी करप्शन है। आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से मार खा जाएंगे। आपको इस्लामिक कंट्रीज ने रिजेक्ट किया, आपको कश्मीर पे सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट नहीं दी। आपके 7 मुमालिक ने मोदी साहब को बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया, जबकि अमेरिका ने उनके ऊपर हमेशा वीजे की पाबंदी रखी। उस पर आपने कितना एहतजाज किया? आपने जब, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, ओआईसी का इजलास बुलाने के लिए आपने कहा कश्मीर के बारे में, सऊदी अरेबिया ने रिफ्यूज किया। उसके बावजूद खान साहब मलेशिया में नहीं गए अपनी कॉन्फ्रेंस में। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके रिलेशनशिप है। तो इसी वजह से आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं, बड़े अरसे से। तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी है करते हैं, और ये जो कर रहे हैं नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे। भारत इल्जाम देता है, जिस तरह की आपको पता है कि आज FATF में उन्होंने हमें दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा है, और वो सिर्फ हाफिज सईद की वजह से ग्रे लिस्ट में रखा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 1373 जो है उसको इंप्लीमेंट करे UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया तो ये भी नहीं बताता कि ये 1373 है क्या। बस इतना बता देते हैं कि देखें जी वो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इस तरह। ठीक है, पॉलिटिक्स भी इस बहुत बड़ी पिक्चर में थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी होगी, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं टेक्निकल जो जारी बातें हैं। तो एक तरफ तो हाफिज सईद कहा जाता है कि जी उनको FATF ने उनकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं सजाएं दें।
दूसरा, आपके वजीर खारजा कह देते हैं जी अलकायदा को वो दहशतगर्दी नहीं कहना चाहते, उसामा बिन लादेन को। तो दुनिया कहती है ये तो डबल माइंडेड लोग हैं, इनको पता ही नहीं हमने किस तरफ जाना है। हमें हमारा दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि हम उसामा को दहशतगर्द नहीं कहते, वजीर आजम शहीद कहते हैं, उधर से हमें FATF वाले ग्रे लिस्ट में डालते हैं, हम फिर साथ कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और हमने इतने लोगों की शहादतें दी। ये किस तरह की डबल माइंडेड अप्रोच चल रही है? अवाम जो है वो जाने देती है। आज वो हिना रबानी खर जो साबका वजीर खारजा, उन्होंने कहा कि भाई आप बताएं कि इस अलकायदा ने हमारे फौजियों को शहीद किया, हमारी अवाम को शहीद किया, आप इसको दहशतगर्द नहीं कहेंगे तो आप किसको कहेंगे? ये इस तरह की खामोशी, हम कंफ्यूज ही हैं या कि हम सियासत कर रहे हैं अपने साथ भी और अपनी कौम के साथ ही? इस पे मेरी पोजीशन ये है, देखिए आज तक हम अपने बच्चों को, अपनी कौम को ये नहीं बता सके कि कायदे आजम ने हमें सेकुलर पाकिस्तान दिया था और आइदर वी आर टू नेशन थ्योरी। हम इसी पे कंफ्यूज हैं। ये जो आप आज बात कर रहे हैं तो बहुत बात की बात है। अक्सर मेजॉरिटी लोगों को अभी तक यही नहीं पता पाकिस्तान बना क्यों था, पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसका मतलब क्या है। हम इन्हीं चीजों पे कंफ्यूज हैं और इस पे किसको ब्लेम करेंगे? लीडरशिप को। आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपको पढ़ाना नहीं चाहती आपके बच्चों को। आपके अभी आधे कंट्री के अंदर फ्यूडल सिस्टम है, वो आपके बच्चों को आगे पढ़ने देना चाहते हैं। वो तरक्की की तरफ भी खुद वो लंदन जाते हैं, लंदन से पढ़ के आते हैं। गरीब का बच्चा जो उसको वो गरीब से गरीब तरफ रखना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट अपने बच्चे लंदन और भेजना चाहती है अमेरिका, आपको कहती है कि हमारी दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है। फेडअप के ऊपर आज जो कुछ हुआ है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को फुकदान है। कश्मीर पॉलिसी में आपकी फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर है। आपके फलस्तीन पे जोर था आपका, कश्मीर को आप नेग्लेक्ट कर चुके हैं।